हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अमेरिका में बैंकों का दिवालियापन होना। दिवालियापन क्या कहलाता है, बैंकों का दिवालियापन क्या होता है, ये सब हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है, एक आर्थिक परिदृश्य को लेकर सामने बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है। आगे आने वाले समय में हमें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है और करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें हमें सामने आएंगी। बैंक दो थे, एक सिग्नेचर बैंक जो हाल ही में कोलैप्स हुआ है या दिवालिया घोषित हुआ है, दूसरा है सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली का केस अलग था। सिलिकॉन वैली का केस ये था कि वो ज़्यादातर उन लोगों को पैसा बांटते थे जो स्टार्टअप्स होते हैं, मतलब जिन्होंने अपना अपना नया नया व्यवसाय स्टार्ट किया, उन लोगों को क्या करते थे, लोन देते थे। उन लोगों के ही पैसे भी जमा होते थे। सिग्नेचर बैंक का केस अलग है, वो एक राष्ट्रीय बैंक है, जैसे कि हमारे यहाँ पंजाब नेशनल बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, ये सब चीज़। और किसी एक राष्ट्रीय बैंक का कोलैप्स होना बहुत बड़ी बात होती है किसी देश के अर्थतंत्र में। वर्तमान परिदृश्य को देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि बैंकों का दिवालियापन कहलाता क्या है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि बैंक काम कैसे करते हैं, बैंक होते किस लिए हैं। सामान्यतः लोगों को यही मालूम है कि बैंक में हम पैसा जमा करते हैं और जब हमें बैंक से पैसों की ज़रूरत होती है तो हम बैंक से पैसा ले लेते हैं, वो चाहे लोन के फॉर्मेट में हो या आपका जो मनी डिपॉजिट हुआ है उस डायरेक्ट मनी को आप अपने बैंक से निकाल लो। ये दो तरीके हैं। आपने एफडी करवाई हो, उसका पैसा निकाल लो, या जब एफडी मैच्योर हो जाती है उस समय पैसा निकाल लो। इसके अलावा जो बैंक का मेन ऑपरेशन होता है वो इस आधार पर टिका होता है कि बैंक को लेनदारी कितनी है और देनदारी कितनी है, बैंक को लोगों से पैसा कितना लेना है और उस पैसे में बैंक का मुनाफा कितना है और बैंक को देना कितना है। तो जब बैंक आपको लोन देते हैं तब बैंक का क्या बनता है, प्रॉफिट बनता है। लेकिन जो बैंक आपका सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करके रखते हैं उससे बैंक का प्रॉफिट नहीं बनता, बल्कि बैंक के रिसोर्स खर्च होते हैं, उनका सर्विस चार्ज लगता है, उनका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में चार्ज लगता है। तो बैंक का जो लोन है वो उसके प्रॉफिट का काम हो गया, और जब जो सेविंग है वो क्या हो गई, बैंक की एक जमा पूंजी की तरह तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ फिर भी उनके पास एक पैसा रहता है। जो आपकी जमा पूंजी है उसी को बैंक क्या करता है, लोन में देता है, लोन से ब्याज करके कमाता है। जब बैंक के पास ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे दिए हों बैंक ने, और लोगों ने, सपोज आपने 100 रुपये जमा किए, बैंक ने क्या किया, उसमें से 75 रुपये लोन में निकाल दिया। बैंक क्या सोच रहा था कि आगे आने वाले समय में 75 रुपये से जो ब्याज आएगा वो 25 रुपये ब्याज आएगा, मतलब आपके 75 रुपये से उसने 25 रुपये कमा लिए और वापस से वो 75 रुपये आपके अकाउंट में डाल देगा। तो जब भी आपको 100 रुपये निकालने होंगे आप सेविंग अकाउंट से निकाल लेंगे। और उसने इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बिटवीन क्या करा बैंक ने कि उससे 25 रुपये कमा लिए। बैंक की, ये तो मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया, ये बड़े बड़े अमाउंट में होता है तो बैंक अच्छी खासी रकम हासिल कर लेता है। लेकिन जब क्या होता है, बैंक के पास पैसा ना बचे और सारा पैसा लोन पे दे दिया हो, और लोन का पैसा भी क्या हो, बैंक के पास ना आ रहा हो, और मार्केट में कुछ ऐसी खबर फैल जाए कि भाई बैंक के पास पैसा ना बचा हो, तो जितने लोगों ने सेविंग कर रखी है वो लोग भी एक साथ ही बैंक के पास आ जाए कि भाई मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो। तो ये जो सिचुएशन होती है जब बैंक नहीं संभाल पाता तो उसे हम कहते हैं कि बैंक दिवालिया हो गया, या बैंक अपनी चीज़ों को नहीं संभाल पाया, फाइनेंस को नहीं संभाल पाया। उसकी लेनदारी ज़्यादा हो गई और लेनदारी कम हो गई, मतलब लेना कम है पैसा और देना ज़्यादा है लोगों को। ये चीज़ है, ये अव्यवस्था ही बैंक का दिवालियापन कहलाती है। अब सोचो, इस एक बैंक में कितने लोगों के अकाउंट होंगे, कंपनी के अकाउंट होंगे, लोगों के अकाउंट होंगे, और जब हर किसी की अर्थव्यवस्था चरमराएगी, हर किसी का फाइनेंस खतरे में पहुंचेगा, तो उनसे जुड़े लोगों का भी फाइनेंस क्या होगा, खतरे में पहुंचेगा। और जब ये चीज़ होगी तो सीधी सी बात है, जब अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। ये सामान्य रूल है अर्थव्यवस्था का। इसी क्रम में अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि बैंक का दिवालियापन क्या होता है।
ना अब बात करते हैं कि अमेरिका के साथ क्या हुआ। अमेरिका का एक और बैंक कोलैप्स हुआ। उस बैंक का दिवालियापन होना इस बात को निर्धारित करता है कि वहाँ की कई कंपनियां डूबी होंगी। उन कंपनियों के पास पैसा नहीं होगा जिन कंपनियों ने अपना पैसा इस बैंक में रखा होगा। वर्तमान में वो कंपनियां पैसों की तंगी से जूझ रही होंगी। तो जब पैसों की तंगी से कंपनियां जूझती हैं तो फिर वो क्या करती हैं? वो करती हैं पैसों की छटनी, पैसों को बचाना शुरू करती हैं। और पैसों के बचाने के लिए वो सबसे पहला काम करती हैं, कंपनी के जो रिसोर्स हैं उनको कट करती हैं, जिसमें लोग आते हैं, लोगों की नौकरी जाती हैं। और अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था में अगर कोई हलचल होती है तो वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलती है। अमेरिका में ये हुआ, अमेरिका की कंपनियां जो सर्विस लेती थी इंडियन कंपनियों से, वो सर्विस कट कर देंगी। अमेरिका की कंपनियां जो भारत को नौकरी देंगी वो कट कर देंगी। और जब उनने सर्विस लेना बंद कर दिया तो जो इंडिया की जो कंपनी सर्विस दे रही थी अमेरिका की कंपनी को, तो इंडिया की कंपनी उन लोगों को छटनी कर देगी जो कि वो यूज कर रही थी उन लोगों का अमेरिका की कंपनी को सर्विस देने के लिए। यही चीज देखने को मिल रही है वर्तमान परिदृश्य में कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध, कोविड-19 के दुष्प्रभाव और इन सब के बीच में अमेरिका और सऊदी अरेबिया का गठजोड़ डॉलर को बचाने के लिए जो चल रहा है, उसका परिणाम ये हो रहा है कि पूरी की पूरी आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही है। अब आप कहोगे कैसे आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही है, और क्या आपने सऊदी अरेबिया का क्या जिक्र कर दिया। जैसे ही कोविड-19 हुआ, कल कारखाने बंद हुए, कल कारखाने बंद हुए मतलब व्यापार बंद हुआ। व्यापार बंद होगा तो आपको मालूम होगा इंटरनेशनल जो व्यापार है या बिजनेस है वो किस चीज में होता है, डॉलर में होता है। तो डॉलर की मांग क्या हुई? कम हुई। जब डॉलर की मांग कम हुई तो डॉलर कमजोर होने लगा। जब डॉलर कमजोर होने लगा तो दूसरे देशों की करेंसी बढ़ने लगी। जब दूसरे देशों की करेंसी बढ़ने लगी तो अमेरिका का प्रभुत्व डाउन होने लगा। एक एग्जाम्पल, कोविड-19 जैसे ही खत्म हुआ, उद्योग स्टार्ट हुए बढ़ावड़, तेजी से उनका क्या हुआ, फिर से जो पहली जगह थी उससे स्टार्ट हुए। उन उद्योगों के स्टार्ट होने में सबसे महत्वपूर्ण जो जिसने रोल अदा किया वो था ईंधन, क्रूड ऑयल। अब उद्योगों को क्या होगा, पहले क्रूड ऑयल सस्ता मिलता था, क्या हो कि उद्योगों को क्रूड ऑयल महंगा मिलने लगे। जब महंगा मिलेगा क्रूड ऑयल तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा डॉलर लेने पड़ेंगे। जब ज्यादा से ज्यादा डॉलर लेने पड़ेंगे तो क्या होगा, अपने आप डॉलर की कीमत हाई पहुंच जाएगी। तो सऊदी अरेबिया ने क्या किया कि क्रूड ऑयल की डिमांड बहुत थी, लेकिन उसने प्रोडक्शन क्या कर दिया, डाउन कर दिया। जब प्रोडक्शन डाउन कर दिया, डिमांड हाई थी, तो सीधी सी बात है क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ गई। क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने से डॉलर की प्राइस बढ़ गई। डॉलर की प्राइस बढ़ने से जो अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्थाएं मजबूत हो रही थी वो अर्थव्यवस्थाएं कमजोर होने लगी। और जब वो अर्थव्यवस्थाएं कमजोर हुई तो उनकी जो परचेसिंग पावर थी वो कम हुई। और जब परचेसिंग पावर कम हुई तो जो अमेरिका या चाइना जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर या सबसे बड़ा उत्पादक बना हुआ है वर्तमान में, उसकी हालत चरमरा गई, उनकी कंपनियों की हालत चरमरा गई। क्योंकि जब लोग खरीदेंगे ही नहीं कोई चीज तो कंपनी बना के उसके प्रॉफिट कैसे कमा पाएगी। ये पूरा का पूरा साइकिल था। इसमें खुशी वाली बात उन देशों के लिए है, भारत हो गया, ये जो विकासशील देश हैं उनके लिए ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। और भारत तो एकमात्र ऐसा देश है कि जिसकी नेगेटिव ग्रोथ रेट नहीं है। बाकी अगर पूरे विकसित देशों की देखी जाए तो उनकी ग्रोथ रेट नेगेटिव है। क्यों ग्रोथ रेट नेगेटिव है? क्योंकि मैंने अभी आपको समझा दिया कि आखिरकार उनकी ग्रोथ रेट का चक्कर क्या चल रहा था। वर्तमान में ले ऑफ की कंडीशन इन्हीं सब चक्करों के कारण देखने को मिल रही है। कैसे एक बैंक का कोलैप्स, कैसे एक देश की अर्थव्यवस्था पूरे के पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को अपने चारों तरफ घुमा रही है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा वीडियो लंबा हुआ बट अगर आप पूरा देखते हो तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। वगैरह से लंबा खींचते हुए आप इस बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।